3 महीने पहले एस्ट्रोदेवम यूट्यूब चैनल पर कुछ असाधारण पब्लिश हुआ था। एक विस्तृत एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस जो विनाशकारी सटीकता के साथ 2025 की और पूरी तो पृथ्वी सबसे पर बना है। महत्वपूर्ण ग्लोबल इवेंट्स तो की अगर आपको इस पर भविष्यवाणी करने छूटनी वाला है, था। केवल अपनी राशि और कल सुबह एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ हुई। कुछ मिनटों में बोइंग 787 एक रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश हो गया, जिसमें 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। ये दशकों में भारत की सबसे बड़ी एविएशन आपदाओं में से एक बन गई। लेकिन जो बात इस त्रासदी को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है, इसकी भविष्यवाणी बिल्कुल 3 महीने पहले की गई थी। 30 मार्च 2025 को आचार्य कल्कि कृष्णन ने इसी चैनल पर एक एनालिसिस पब्लिश किया था, जिसमें यह स्पष्ट चेतावनी शामिल थी। दुनिया भर में कई एविएशन डिजास्टर होने की संभावना है, खासकर भारत में एक बड़ा एयर क्रैश होगा। ये प्रेडिक्शंस टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी शेयर किए गए थे। सटीकता यही खत्म नहीं होती। उसी वीडियो में एक और प्रेडिक्शन थी जो उस समय लगभग असंभव लगती थी। पोप फ्रांसिस या तो इस्तीफा देंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिससे कैथोलिक चर्च में बड़े बदलाव होंगे। पोप फ्रांसिस की 21 अप्रैल को सेरेब्रल स्ट्रोक से मृत्यु हुई। कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवोस्ट को 8 मई को पोप लियो 40 के रूप में चुना गया, जो कैथोलिक इतिहास में पहले अमेरिकी पोप बने। दो बड़ी विश्व घटनाएं दोनों महीनों पहले प्रेडिक्ट की गईं। दोनों बिल्कुल वैसे ही गईं जैसा बताया गया था। इस स्तर की सटीकता का कारण 29 मार्च 2025 को हुई उस घटना में है जब शनि, वैदिक ज्योतिष में शनि कार्मिक अनुशासक, ने कुंभ राशि से मीन राशि में अपना ट्रांजिट पूरा किया। शनि अपनी राशि चक्र की यात्रा पूरी करने में 30 साल लेता है, प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 साल बिताता है। मीन राशि गुरु द्वारा शासित आध्यात्मिकता, धार्मिक संस्थानों और जनता से छुपे मामलों को गवर्न करती है। जब शनि मशीनरी और कठोर सबक का ग्रह इस आध्यात्मिक डोमेन में प्रवेश करता है तो स्पेसिफिक पैटर्न्स उभरते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज नहीं है, ये क्लासिकल वैदिक टेक्स्ट में हजारों सालों से डॉक्यूमेंट किए गए पैटर्न्स हैं। आचार्य कल्कि कृष्णन के मार्च वीडियो की 7 और प्रेडिक्शंस अभी भी अधूरी हैं। पहले, एक बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल पॉलिटिशियंस के साथ आने की उम्मीद है, जब छुपे हुए भ्रष्टाचार सामने आएंगे। भारत में पॉलिटिकल उथल-पुथल की भविष्यवाणी की गई है, गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल पर संभावित बदलाव के साथ। सुसाइड बॉम्बर्स के साथ एक बड़े टेरर अटैक की चेतावनी दी गई है, संभावित रूप से इजराइल या एक बड़े वेस्टर्न सिटी को टारगेट करते हुए। नेशनल बॉर्डर्स में बदलाव की उम्मीद है, खासकर रूस, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट जैसे रीजन्स में। इंडियन स्टेट इलेक्शंस के इनकंक्लूसिव रिजल्ट्स की उम्मीद है, जिससे कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनेंगी। और अंत में एक जेन्युइन जेनेटिक ब्रेक थ्रू और एक बड़े साइंटिफिक हॉक्स के एक्सपोजर, दोनों की भविष्यवाणी की गई है, क्योंकि शनि सच को झूठ से अलग करता है। वैदिक ज्योतिष को जो चीज अलग बनाती है वो है एब्स्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन के बजाय ऑब्जर्वेबल कॉस्मिक मैकेनिक्स पर इसकी फाउंडेशन। ये फॉर्चून टेलिंग नहीं है, ये अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी है जो डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल पैटर्न्स के साथ जुड़ी हुई है। एयर इंडिया डिजास्टर और पोप फ्रांसिस की मृत्यु दोनों को प्रेडिक्ट करने में दिखाई गई सटीकता सुझाती है कि इन बाकी प्रेडिक्शंस पर सीरियसली विचार किया जाना चाहिए। जो लोग इन फोरकास्ट से परेशान हैं, उनके लिए यह समझना वर्थ है कि वैदिक ज्योतिष का उद्देश्य हमेशा से प्रिपरेशन और प्रोटेक्शन रहा है। प्राचीन ऋषियों ने ये तकनीकें इसलिए डेवलप की ताकि व्यक्ति अपने पर्सनल कॉस्मिक पैटर्न्स को समझ सके। जो चीजें मानवता को सामूहिक रूप से प्रभावित करती हैं, वे व्यक्तिगत जिंदगियों में भी मैनिफेस्ट होती हैं, लेकिन स्पेसिफिक टाइमिंग और इंटेंसिटी पर्सनल बर्थ चार्ट्स के आधार पर नाटकीय रूप से अलग होती हैं। जो लोग समझना चाहते हैं
कि ये ग्लोबल कॉस्मिक पैटर्न्स उनकी अपनी जिंदगियों को स्पेसिफिकली कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आचार्य कल्कि कृष्णन डिटेल कंसल्टेशंस ऑफर करते हैं। जैसे मीटियोरोलॉजिस्ट हमें वेदर पैटर्न्स के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, वैसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हमें कॉस्मिक पैटर्न्स के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। शनि की मीन राशि में यात्रा 2027 तक जारी रहेगी। कॉस्मोस झूठ नहीं बोलता और ये रैंडमली सजा नहीं देता। ये उन पैटर्न्स का पालन करता है जिन्हें समझा जा सकता है, जिनके लिए तैयारी की जा सकती है और जिन्हें विजडम के साथ नेविगेट किया जा सकता है। हम सभी के सामने सवाल यह है कि क्या हम इन पैटर्न्स को समझना चुनेंगे या उन इवेंट्स से सरप्राइज होते रहेंगे जो सच्चाई में पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल थी।